Hello students, welcome back. This is our lecture number 6 of class 11th Computer Science, Chapter 1, that is Computer Overview. Last class में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को स्टार्ट किया था. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है उसको हम लोग फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. तो पहला हमारा क्या था? पहला हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मेमोरी था और दूसरा हमारा क्या था? सेकेंडरी मेमोरी. हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी को स्टार्ट किया था. प्राइमरी मेमोरी का हम आपको बताया था कि हमारा मेन मेमोरी होता है और इसके अंदर हमारे इसको फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. एक हमारा होता था रैम और दूसरा हमारा होता था रोम. रैम हमारा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना. रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रैम में फर्दर हमारा 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है. एक हमारा होता है एस रैम और दूसरा हमारा था डी रैम. ठीक है. ये जो प्राइमरी मेमोरी का जो पहला पार्ट था हम लोग रैम के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि रैम क्या है और रैम के टाइप्स देख लिए थे कि रैम एक हमारा होता है स्टैटिक रैम और दूसरा हमारा होता है डायनेमिक रैम. रैम आपको क्या बताते हैं कि रैम जो हमारा होता है वो फास्टेस्ट मेमोरी होता है ना, जिसको सीपीयू इट इज डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू. और ये जो होता है ये एक वॉलेटाइल मेमोरी होता है. इतना हम लोगों ने बात किया था और साथ साथ एस रैम और डी रैम के बारे में पूरे डिटेल में हम लोगों ने देखा था. आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्राइमरी मेमोरी ही रहेगा, लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर एक और मेमोरी होता है जो कि हमारा क्या होता है? रॉम होता है. दैट इज रीड ओनली मेमोरी. ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? रॉम. ये रॉम अब क्या होता है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रॉम क्या है. तो हमारा जो नेक्स्ट था वो हमारा क्या था? रॉम. ये भी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है. रॉम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी. नाम में छिपा हुआ है रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे हम लोग जो डेटा है हमारा उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें कोई भी राइट नहीं कर सकते हैं. मतलब इसमें सिर्फ डेटा मतलब हम बोल सकते हैं कि प्री प्रोग्राम रहते हैं. प्री प्रोग्राम रहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो पहले से हमारे रॉम चिप के अंदर वो डाला रहता है कि इसको क्या क्या काम करना है, वो वही काम करता है. उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं करता है. मतलब कि ये जो हो गया रीड ओनली मेमोरी, हम इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. ये जब ये बन के आता है तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये डायरेक्टली इसके अंदर प्री प्रोग्राम किए रहते हैं. ये पहले से इसमें सॉफ्टवेयर डाले रहते हैं, पहले से प्रोग्रामिंग किया रहता है और हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो रॉम जो हमारा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? नॉन वॉलेटाइल है. इट इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. अब ये रॉम को हम लोग नॉन वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? तो आपको ध्यान होगा कि रैम को हम क्या होता है? रैम क्या होता है? वॉलेटाइल मेमोरी होता है. वॉलेटाइल का मतलब क्या बताए थे कि ये भुलक्कड़ होता है, इसको लंबे समय तक ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकता है. ठीक है. ये फास्टेस्ट होता है, इसीलिए हम इस मेमोरी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं. रॉम अब क्या है? रॉम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है. नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब हो गया कि इसके अंदर जो भी टास्क इसको प्रोग्राम मतलब इसके अंदर किए हुए हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं वो क्या है? आपका अगर पावर सप्लाई बंद भी हो जाए, रैम में क्या था कि अगर गलती से अगर आपका पावर सप्लाई कट हो गया या आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए, आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपका वो फिर से वो नए से स्टार्ट होगा और आपका जो भी डेटा था वो लॉस्ट हो जाएगा अनलेस आप उसको सेव करके नहीं रखे हो. लेकिन ये जो हमारा रॉम चिप है, ये रॉम चिप जो है ये आपका इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर है. मतलब कि इसमें आप कोई इरेज नहीं कर सकते हो डेटा को. दूसरा क्या है कि अगर पावर सप्लाई आपका ऑफ भी हो जाता है तो आपका डेटा वहाँ पे रिटेन रहेगा, आपका डेटा चेंज नहीं होगा, है ना.
तो बेसिकली हम आपको क्या बताएं कि इसको मैन्युफैक्चरर जो होता है, जो बनाता है आपका कंप्यूटर, तो क्या होता है कि बिना आप जैसे रॉम चिप का क्या काम है, आपका जितना भी बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, जो बायोस हमारा होता है, तो जितने भी आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, तो आप देखते ऑन होता है तो बहुत सारा काम स्टार्ट हो जाता है। हर एक चीज़ को जितना भी चेक करने का काम, एवरी सॉफ्टवेयर को लोड करने का काम जितना भी होता है, वो सब कौन हमारा करता है, वो हमारा रॉम करता है। मतलब इसे सॉफ्टवेयर पहले से आपके प्री प्रोग्राम किए हुए हैं, और जैसे ही उसको मतलब इंस्ट्रक्शन मिला, कंप्यूटर ऑन आप किए, तो वो उसका जितना भी काम है, जितना चीज़ को प्री प्रोग्राम किया गया है, वो उतना ही काम करेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, तो रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है? रैम क्या है आपका, एक वोलेटाइल मेमोरी है, और रोम क्या है आपका, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, आप जो रोम चिप है, आप वो प्री प्रोग्राम रहता है, वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले से उसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग किया रहता है, और आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पावर सप्लाई कट भी हो जाता है या आपका कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाता है, तो आपका डेटा वहाँ से लॉस्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू आपके रैम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो रॉम क्या है? तो रॉम इज ऑल्सो नोन एज, हमें आपको क्या बताए, पहला पॉइंट क्या है, रॉम इज ऑल्सो नोन एज, हम आपको देखिए आप पॉइंट वाइज लिख दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो। रॉम इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, एज नॉन वोलेटाइल, ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रिटेन करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिटेन करता है, अनलेस आपका पावर सप्लाई अगर ऑफ भी हो जाए तो ये डेटा को रिटेन करके रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इज ऑल्सो नोन एज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज इट रिटेन्स द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, दैट इज इट रिटेन्स द स्टोर्ड information, that is it retains the stored information even when the power has been switched off, even when the power अगर आपका कट भी हो जाए, तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखता है, याद करके रखता है। इवन व्हेन द पावर has been switched off, has been switched off, अगर स्विच ऑफ भी हो गया तो ये अपना इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। हम आपको क्या बताएं कि ये जितना भी स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन होता है, वो सभी को क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है। तो इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, क्या कहता है, इट होल्ड्स द startup instructions, it holds the startup instructions sorry, that prepare a computer for use, that prepare computer for use। हम आपको पहले ही बताए कि कंप्यूटर को स्टार्ट होने में जितना भी सॉफ्टवेयर आपका लोड हो रहा है, एवरीथिंग, हर एक चीज़ को चेक करना, वो हर एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहाँ आपके लोडेड रहते हैं, आपके रॉम चिप में पहले से लोडेड रहते हैं। ठीक है, तो इट होल्ड्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर कंप्यूटर फॉर यूज़। आपके कंप्यूटर को यूज़ करने से पहले आप जैसे ऑन करते हो, तो आप देखोगे बहुत सारा चीज़ यहाँ पे सिस्टम को लोड होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर आपका लोड हो रहा है ना। तो वो सभी आपको कहाँ रहता है, आपके रॉम चिप के अंदर रहता है, स्टोर करके रखता है। फिर हम आपको क्या और चीज़ क्या बताए थे कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस रहता है रॉम चिप में, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं। तो द इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख देते हैं, द इंस्ट्रक्शंस
in ROM, the instructions stored in ROM cannot be changed, cannot be changed, cannot be changed, but can be read, but can be only read या फिर but can only be read. ठीक है, यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन को, जो भी इंस्ट्रक्शन आपके रोम चिप के अंदर है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी चेंज, लेकिन उसको आप रीड कर सकते हो. ठीक है, उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते हो. और हम आपको ये भी बताए थे कि इसमें जो भी है मैन्युफैक्चरर के द्वारा ये पहले से इसमें क्या होता है, प्री प्रोग्राम होके आता है. तो ये था आपका हो गया रोम. अब रोम जो हमारा होता है बेसिकली कौन टाइप के होते हैं आपको बताए थे. एक हमारा होता है पी रोम, नेक्स्ट हमारा होता है ईपी रोम, और थर्ड हमारा होता है ईपी रोम. ठीक है, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम. अब ये पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम क्या है उसको मुझे देखते हैं. साथ ही साथ सभी को क्या देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे क्या है. पहले सबका ध्यान रखिएगा, जितना भी आपको फुल फॉर्म बता रहे सभी का, सभी आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है. आपको दिया रहेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम या ईपी रोम या ईपी रोम, तो आपको याद रखना होगा कि क्या होता है. ठीक है, आपको एक ऐसा ऑप्शन देगा कि जो बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा. ठीक है, मान लीजिए सबसे पहला हम यहाँ पे बात करते हैं. चलिए, इसके पहला टाइप जो है हमारा पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली, नाम भी छिपा हुआ, रीड ओनली, सिर्फ रीड कर सकते हैं, है ना. रोम का जो फुल फॉर्म है आपको देखिए ध्यान, रोम का जान रहे, रीड ओनली मेमोरी. पी रोम हो गया मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, अब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, तो नाम से पता चल रहा होगा, इसको एक ही बार जब ये बन के आता है तो एक ही बार इसमें क्या किया था, प्रोग्रामिंग जो किया रहता है वो किया हुआ है, और उसमें हम उसको कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते. मतलब जो हमारा सिंपली जो रोम चिप होता है, तो उसको हम लोग क्या करें, पहले से वो प्रोग्राम मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले से ये प्रोग्राम रहता है, और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. तो प्रोग्रामेबल रोम भी क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम ऐसा चिप, रोम चिप है जिसमें क्या होता है कि पहले से ये क्या होता है, प्रोग्राम एक बार क्या रहता है, इसमें मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, और उस डेटा में हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. तो वो मतलब डेटा चेंज नहीं किया जा सकता है, उस टाइप के रोम चिप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. मतलब जो हमारा रोम चिप हो गया है ना, तो इसके अगर हम इसका पॉइंट की बात करें तो क्या है, इट इज अ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस. ठीक है, एक ही बार इसे प्रोग्रामिंग किया हुआ है और उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं. इट इज द read only memory, it is a ये रीड ओनली मेमोरी होता है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, that can be programmed once, that can be programmed once, that can be programmed once after it is created. ठीक है, after it is created, it holds permanent data that cannot be changed.
सेकेंड पॉइंट क्या है, इट होल्ड्स परमानेंट डेटा it holds permanent data that cannot be changed. It holds permanent data that cannot be changed. It can be programmed only once and it is not erasable. Only once and it is not erasable. ठीक है, एक ही बार इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं और इसको हम इरेज नहीं कर सकते। ये हमारा क्या हो गया, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक ही बार इसको प्रोग्राम किया जा सकता है और उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब क्या बात हुई कि अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको ऐसा लगा कि अगर मान लीजिए हम एक बार इसको प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी मोबाइल कंपनी है, चलिए मोबाइल की ही बात करते हैं। कोई भी मोबाइल कंपनी, मान लीजिए नोकिया है, नोकिया अपना फ़ोन बना रहा है। तो जैसे ही आप ओपन करते हो, फ़ोन को ऑन करते हो, तो क्या होता है कि उसमें दो हाथ आता है ना, इस तरह से हाथ मिलाते हुए। या आप सैमसंग का फ़ोन ओपन करते हो तो उसमें भी उसका कुछ लोगो होता है। तो हर एक कंपनी का अपना अपना लोगो होता है, जो कि ओपन होता है तो वो लोगो आपको वहाँ पे शो होता है। अब क्या है कि अगर हम एक ही बार इसको प्रोग्राम कर दिए, वही लोगो है, एक ही बार प्रोग्राम कर दिए, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो भाई दिक्कत की बात है। अगर मान लीजिए अगर हमको उसका लोगो चेंज करना है तो फिर से पूरा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ उपाय होना चाहिए ना कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्री प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ डेटा को इरेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, PROM में तो हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, PROM क्या आ गया, हम लोग एक ई लगा दी, EPROM हो गया। ठीक है, EPROM आ गया। अब EPROM का फुल फॉर्म क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मतलब कि जहां पे हम डेटा को इरेज कर सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि ये दूसरा टाइप का होता है आपका PROM चिप, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको, अगर हमको प्रोग्राम को इरेज करना है तो हम यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं, अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को इरेज करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया क्या, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम इसको एक बार इरेज कर सकते हैं। मतलब इसको पहला तो था आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब एक बार प्रोग्रामिंग हो गया तो उसके बाद हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। जब हमारे पास प्रॉब्लम आए तो हम उस PROM में एक आगे ई लगा दें, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये भी PROM चिप है लेकिन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, मतलब EPROM। तो इसमें क्या है, हम यहाँ पे इरेज कर सकते हैं किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं। तो इट इज अनदर फॉर्म ऑफ PROM। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ PROM, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। PROM that can be erased and reprogrammed, that can be erased and reprogrammed, that can be erased and reprogrammed without being replaced, without being replaced।
लीजिए अगर हम एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए आपके एक पेन आता है ना, एक जिसको आप लोग बोलते हैं लिखो फिको यूज एंड थ्रो, आप उसको यूज़ किए और फेंक दिए, ये जस्ट एग्जांपल है। तो वो हमारा पी रोम हो गया, मतलब उसको पहले से प्रोग्राम किया हुआ है, आप उसको यूज़ किए और उसमें लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्या आप अगर आपका जो पेन है जिसमें हम रिफिल नहीं लगा सकते हैं तो आप क्या करोगे, यूज़ करोगे और फेंक दोगे, क्योंकि उसमें कोई हम फिर से नया रिफिल को नहीं डाल सकते। लेकिन जो हमारा पी रोम है, जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करके हम प्रोग्राम को इरेज करेंगे और फिर से उस चिप में हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन इसमें वो कोई भी फैसिलिटी नहीं है आपके पी रोम चिप में, ठीक है, जो कि ई पी रोम में है। एंड ई पी रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। एंड ई पी रोम can be erased by कैसे, by exposing it to ultraviolet light। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट में ये क्या होता है, आप इसको इरेज कर सकते हो। इसके लिए क्या हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका चिप है उसको निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, है ना। और तब जाके फिर क्या होगा, वो आप वहां से उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है कि आपको क्या करना पड़ा है, मतलब उसको निकालना पड़ा है, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर क्या कर रहा है, वो डेटा को इरेज कर रहा है, तो ये भी थोड़ा परेशानी हो रहा है। तो अब क्या है, हमारे पास फिर उससे और अच्छा आया जो कि है हमारा EEPROM, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, यहाँ पे रब करते हैं आपका, नेक्स्ट क्या हमारा आया, EEPROM, मतलब इस ई के आगे एक और ई लगा दिए है ना। थर्ड नंबर क्या है हमारा, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या मतलब हो गया। अब यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, इसको प्रोग्राम करने के, मतलब अब चिप को हमको बाहर अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे नहीं रखना पड़ा है, ये डायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, उससे आपका क्या हो रहा है, ये मेमोरी आपका क्या हो रहा है, रीप्रोग्राम आप यहाँ पे कर पा रहे हो। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अब आपको चिप को बाहर निकालने की, अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में रखने की जरूरत नहीं है, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए वो इलेक्ट्रिकली वो क्या कर रहा है, वो डेटा को इरेज कर पा रहा है। जैसे कि हमारा फ्लैश मेमोरी जो हमारा हो गया, जो पेन ड्राइव हमारा जो फ्लैश मेमोरी हो गया हमारे, वो क्या है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अगर डेटा
आप उसमें कोई स्टोर कर रहे हो, उसके बाद क्या करें, आप डेटा आपको डिलीट भी करना है तो आप वहाँ पे डिलीट करो, नया डेटा उसमें डालना है तो आप नया डेटा भी उसमें डाल रहे हो। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी, क्या हम बोल सकते हैं, इट कैन बी, हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। इट कैन बी प्रोग्राम या इट इज प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इट इज प्रोग्राम एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। एग्जाम्पल में हम क्या बोले इसका, जैसे फ्लैश मेमोरी में आ गया, एग्जाम्पल में फ्लैश मेमोरी, ठीक है। डेटा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिकली क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रोम। तो रोम आपको समझ में आ गया क्या है, तो रोम हमारा क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि इसको एक बार प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो प्रोग्राम करने के बाद हम उसमें रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइप के मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मतलब कि इसमें अगर पावर आपका ऑफ हो गया तो डेटा आपका वहाँ पे रिटेन करता है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले से आपका बन के आता है, ठीक है। और अब हम लोग फर्दर फिर क्या देखें कि रोम को हम लोग क्लासिफाई किए, फर्दर 3 टाइप्स ऑफ रोम होते हैं। एक आपका होता है पी रोम, दूसरा आपका होता है ईपी रोम और थर्ड होता है ईपी रोम। पी रोम जो होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को इरेज नहीं कर सकते। वो वंस अगर प्रोग्राम कर दिए और उसमें जो प्रोग्रामिंग डल गया तो वो क्या होता है, उस डेटा को हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सिर्फ डेटा को हम रीड करें लेकिन उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसके बाद हमारा है ईपी रोम, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि डेटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको हमको अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखना पड़ता है। मतलब इसको निकाल के अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे आप इसके नीचे रखोगे तो वो डेटा तब आप वहाँ से इरेज कर सकते हो और उसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। फिर से उसमें कुछ नया प्रोग्रामिंग डालना है तो आप उसको रीप्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या है, ईपीरोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या है कि आप इसको, इट इज प्रोग्राम एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, मतलब हम इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसको लेकिन हम लोग इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिक के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा आपका वैनिश आपका हो जा रहा है, मतलब इसको हम रीप्रोग्राम कर सक रहे हैं। लेकिन अब चिप को आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिकली ये काम हो रहा है ना। तो जैसे कि आपका जो फ्लैश मेमोरी है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो ये तो आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी को हम लोग जो देख लिए कि प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम के बारे में देख लिया, रैम के जितने टाइप्स है उसको हम लोग डिस्कस कर लिए और रोम को देखे और रोम के जो भी टाइप्स उसको हम लोगों ने डिस्कस अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा जो है वो आपका कंप्यूटर मेमोरी का ही है, लेकिन जो हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी एक्चुअली हमारा होता क्या है और क्यों हम लोग उसको यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कौन कौन से टाइप्स के हमारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।